यूपी में विधान परिषद चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अब से थोड़ी देर में बीजेपी के 10 उम्मीदवार नामांकन करेंगे। वो नाम भी जान लीजिए जो अब से थोड़ी देर के बाद नामांकन करेंगे। इनमें प्रमुख नाम है प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का, AK शर्मा सहित सभी उम्मीदवार पर्चा भरेंगे। नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। नामांकन दाखिल करने की आज आखिरी तारीख है। कार्यकर्ताओं में उत्साह है और इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। अब से कुछ ही देर के बाद नामांकन भरेंगे और ज्यादा अपडेट देंगे लाइव तस्वीरों के साथ मेरे सहयोगी पवन सेंगर। पवन, क्या अपडेट? पवन, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही हो तो आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। फिलहाल क्या माहौल है, क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं? और 28 जनवरी को वोटिंग होनी है MLC की जंग को लेकर। लगातार हमारी नजर बनी हुई है, दिखाएंगे आपको लाइव तस्वीरें भी। ये देखिए किस तरह से विधान परिषद चुनाव में आज नामांकन प्रक्रिया को लेकर बीजेपी के सभी प्रत्याशियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। तो अभी बोल दूंगा। तो आप कह सकते हैं कि तमाम जो आ जाओ चलो हालांकि सीएम दिनेश शर्मा हालांकि सीएम दिनेश शर्मा नारों का शोर है और माहौल में उत्साह है। बीजेपी खेमे की बात करें, 10 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी आज नामांकन भरेंगे। 10 सीटों पर बीजेपी की जीत तय मानी जा रही है। आज जो प्रत्याशी नामांकन भर रहे हैं उनमें सबसे प्रमुख नाम है प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का, रिटायर्ड IAS AK शर्मा का। ये सभी उम्मीदवार पर्चा भरेंगे और इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर बीजेपी के प्रत्याशी विधान परिषद चुनावों को लेकर अब से थोड़ी देर में बीजेपी के उम्मीदवार नामांकन भरेंगे। इस वक्त की अहम खबर लाइव तस्वीरों के साथ। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा नजर आ रहे हैं, रिटायर्ड IAS AK शर्मा जिन्होंने अभी हाल ही में बीजेपी ज्वाइन की है, वो भी अपना नामांकन भरेंगे और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी नजर आ रहे हैं। सभी उम्मीदवार आज पर्चा भरेंगे। नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। दरअसल आज नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है, तो वहीं 28 जनवरी को वोटिंग होनी है। 10 सीटों पर बीजेपी की जीत तय मानी जा रही है। 12 सीटों पर विधान परिषद चुनाव होने हैं। ये तो बात हो गई आंकड़ों की। अब बात कर लेते हैं सियासी पहलू की। सियासत के लिहाज से वो नाम जिनको बीजेपी ने बतौर प्रत्याशी मैदान में उतारा है, वो चेहरे इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और AK शर्मा, और साथ ही साथ जो कार्यकर्ताओं का उत्साह है उनके शोर से भी अंदाजा लगा सकते हैं। दरअसल यूपी में 12 सीटों पर चुनाव होने हैं, जिनमें से 10 सीटों पर बीजेपी की जीत तय मानी जा रही है। आज सभी उम्मीदवार पर्चा भरेंगे। नामांकन दाखिल करने की आज आखिरी तारीख है। जी मीडिया संवाददाता पवन सेंगर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, जरा लाइव तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि ये देखने को मिल रहा है कि बीजेपी के प्रत्याशी हो या फिर कार्यकर्ता, उत्साह अपने चरम पर है। नामांकन की आज आखिरी तारीख है।
पवन, सुन पा रहे हैं मुझे आप? लगता है शोर बहुत होने की वजह से पवन तक हमारी आवाज पहुंच नहीं पा रही है। उनका हम दोबारा रुख करेंगे। फिलहाल तस्वीरें देखिए, यहाँ पर बीजेपी खेमे में आज खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बीजेपी प्रत्याशी आज नामांकन करेंगे। यूपी में 12 सीटों पर होने वाले विधान परिषद चुनाव में 10 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी नामांकन करेंगे। इन सभी 10 सीटों पर बीजेपी की जीत तय मानी जा रही है। और जी मीडिया संवाददाता पवन सेंगर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी हम अपडेट लेंगे लाइव तस्वीरों के साथ। बने रहिए जानने के लिए हमारे साथ। एमएलसी चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आज बीजेपी प्रत्याशी नामांकन करेंगे। यूपी में 12 सीटों पर होने वाले विधान परिषद चुनाव के मद्देनजर 10 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी आज नामांकन करेंगे। और जो उम्मीदवार, जो प्रत्याशी आज नामांकन भरने जा रहे हैं, उनमें सबसे 3 जो प्रमुख नाम हैं, वो चेहरे इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर जुड़ गए। एक बार फिर से हमारे साथ पवन सेंगर। पवन, क्या अपडेट? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के 10 प्रत्याशी हैं दिव्यांश, वो विधानसभा आ चुके हैं। वो अपना नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। स्वतंत्र देव सिंह हो, ए के शर्मा हो, गोविंद नारायण शुक्ल हो, धर्मवीर प्रजापति हो, दिनेश शर्मा हो, या जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो इस समय विधानसभा के अंदर टंडन हॉल में अपना नॉमिनेशन दाखिल कर रहे हैं, पर्चा दाखिल कर रहे हैं। और उसके साथ ही एक हुजूम जो था, जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे, जो प्रत्याशियों के समर्थक थे, पहली बार ऐसा देखने को मिला कि इतनी संख्या में लोग सीधे तौर पे विधानसभा के अंदर आ गए हैं। तकरीबन सैकड़ों की संख्या है उनकी। लगातार जो जयकारे हैं, नारे हैं, भारत माता की, अमित शाह, मोदी के, वो लगा रहे हैं। और अंदर की तरफ जो है प्रत्याशी, वो अपना नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। सभी प्रत्याशियों से करीब मैंने बात करने का प्रयास किया। ए के शर्मा जब पार्टी कार्यालय के अंदर गए थे तो उन्होंने सीधे तौर पे एक तरीके से कहा जाए तो जयकारा लगाया, नारे लगाए, और नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और भगवान शंकर का नारा लगाते हुए पार्टी कार्यालय के अंदर दाखिल हुए। जो उत्साह था दिव्यांग को देखने लायक था। और खासतौर से अगर चुनाव की राजनीति की बात करें, समीकरण की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी 10 प्रत्याशी जीतने की ताकत रखती है और उस 10 प्रत्याशियों का नॉमिनेशन फाइल करा रही है, जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, डिप्टी सीएम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिनको भेजा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में भावी राजनीति को तय करने के लिए, सरकार के कामकाज को एक तरीके से आने वाले समय में आप देखेंगे जब इनको जिम्मेदारी मिलेगी। क्योंकि जो खबरें हैं उसके मुताबिक अभी तक बिल्कुल हूबहू ऐसा ही चल रहा है जैसे ए के शर्मा ने उत्तर प्रदेश की धरती पे कदम रखा, उसके बाद पार्टी मुख्यालय आकर के पार्टी की सदस्यता ली और सीधे तौर पे उनको जो है पार्टी ने एमएलसी प्रत्याशी का जिम्मेदारी दी और उसके बाद वो आज नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। तो दिव्यांश, पूरे अगर लखनऊ की हम इस समय बात करें तो जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो इस समय विधानसभा की तरफ रुख किए हुए हैं और सभी जो प्रत्याशी हैं वो अपना नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं इस वक्त। पवन, 10 सीटों पर बीजेपी की जीत तय मानी जा रही है, 1 सीट पर समाजवादी पार्टी। बाकी जो 1 सीट बची है उस पर क्या सियासी गणित साधने की कोशिश की जा रही है, क्या रणनीति बनाई जा रही है? देखिए, अगर 12 प्रत्याशियों की बात करें, अभी तक जो सामने देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने 10 प्रत्याशी खड़ा करने का काम किया है। समाजवादी पार्टी थोड़ा सा आक्रामक रुख अपनाते हुए अपने पुराने नेता अहमद हसन और राजेंद्र चौधरी को प्रत्याशी बनाया है। यानी अभी तक 12 प्रत्याशी कहा जाए तो नॉमिनेशन दाखिल करने के प्रोसीजर में है। समाजवादी पार्टी ने कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अगर इस समीकरण के हिसाब से देखेंगे तो ये 12 प्रत्याशी सीधे तौर पे चुने हुए दिखाई देते हैं, यानी ये निर्विरोध चुन लिए जाएंगे। लेकिन जो अभी तक की जो बातें निकल करके आ रही हैं कि 2 पर्चे और खरीदे गए हैं, लेकिन उसका भी टाइम टेन्योर है। 3 बजे तक अगर कोई और नॉमिनेशन नहीं होता है तो ये मान करके चलिए कि इन 12 प्रत्याशियों का विधान परिषद जाना तय माना जाता है। पवन, आपके पास अंदर खाने क्या खबर आ रही है? 2 जो पर्चों को लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है? कौन भर सकता है इन्हें? देखिए, खासतौर से अभी तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि किसी भी तरीके से विधायकों की खरीद फरोख्त आने वाले समय में देखने को मिले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ विधायक नाराज हैं।
यहाँ तक कि बताया जा रहा है कि कुछ विधायकों ने संपर्क भी किया है दूसरे नेताओं से। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जो 10 प्रत्याशी हैं उनके वो निर्विरोध चुने जाएं। उधर समाजवादी पार्टी ने पहले ही चाहे वो बीएसपी के 7 विधायकों की बात करें या अलग अलग विधायकों से बात करने की बात करें, वो अपना समीकरण फिट करके तो प्रत्याशी खड़ा करने का काम किया है। लिहाजा अब जो राजनीति देखने को मिल रही है उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है कि वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में चाहती है कि चुनाव हो या न हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर किसी को प्रश्रय देने का काम करेगी यानी बीएसपी या किसी भी प्रत्याशी को पीछे से बैकअप करने का प्रयास करेगी तभी वो प्रत्याशी चुनाव मैदान में आ सकता है, अन्यथा कोई भी प्रत्याशी चुनाव मैदान में नहीं आएगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने पहले ही अपने पत्ते साफ कर दिए हैं। लिहाजा अब भारतीय जनता पार्टी की राजनीति क्या कहती है, हालांकि जो डिप्टी सीएम है दिनेश शर्मा, उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने सीधे तौर पे इस बात को कहते हुए नजर आया कि हमने 10 प्रत्याशी दिए हैं और 10 प्रत्याशी चुनावी मैदान में रहेंगे और वही चुनाव लड़ेंगे। इससे बात साफ होती है कि आने वाले समय में 12 प्रत्याशी निर्विरोध चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है पवन, अब मैं एक बात पर और जोर देना चाहूंगा, सवाल पूछ चाहूंगा आपसे। वो प्रमुख चेहरे जो बतौर प्रत्याशी आज नामांकन भर रहे हैं बीजेपी की तरफ से, जबरदस्त जो भीड़ है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विधानसभा के अंदर है। जयकारे लग रहे हैं, नारे लगाए जा रहे हैं और विधानमंडल की तरफ जो 10 प्रत्याशी बढ़े हैं उनके साथ तमाम जो लोग थे जो उनके समर्थक हैं वो विधानसभा के अंदर आए हुए हैं। वो जबरदस्त तरीके से नारे लगा रहे हैं, जयकारा लगा रहे हैं। कोई भारत माता की जय, कोई अमित शाह, मोदी, तमाम तरह से जो कार्यकर्ता हैं वो विधानसभा के अंदर मौजूद हैं, आ चुके हैं। जो 10 प्रत्याशी हैं वो अंदर जाने का काम किए हैं, यानी उन नॉमिनेशन फाइल करने के लिए विधानमंडल की तरफ बढ़ चुके हैं टंडल हॉल में, जहां पे वो नॉमिनेशन प्रोसीजर्स को पूरा कर रहे हैं। और सीधे तौर से आप देख सकते हैं कि तमाम जरा वो जो संघर्ष है वो देखने को मिल रहा है विधानसभा के अंदर, कि जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, वो सभी लोग विधानसभा के अंदर आ चुके हैं। कैमरा पर्सन देशराज के साथ पवन सिंह सेंगर, जी मीडिया, लखनऊ। जी हाँ पवन, लगातार मौके पर मौजूद रहते हुए कार्यकर्ताओं के उत्साह से रूबरू करा रहे थे तस्वीरों के मद्देनजर। और 2 तस्वीरें इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा पूजा अर्चना करते हुए, भगवान का आशीर्वाद लेते हुए नामांकन से पहले। और पहली तस्वीर उस वक्त की है जब सभी बीजेपी के प्रत्याशी एक साथ नजर आए और कार्यकर्ताओं में भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से हम रुख करेंगे पवन का। पवन, बीजेपी के तमाम प्रत्याशी, प्रमुख चेहरे जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, इन सभी की जिम्मेदारी सरकार और संगठन में कहीं ना कहीं तय है, लेकिन एक नाम है कि शर्मा का। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि निर्विरोध चुने जाने के बाद सरकार में उनकी क्या जिम्मेदारी रहती है, क्या भूमिका रहती है। बिल्कुल सही कहा दिव्यांश, क्योंकि एक व्यक्ति पे सबकी नजरें टिकी हुई हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, नेता हो, विधायक हो। एके शर्मा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश भेजने का काम किया है और एके शर्मा के बिहेवियर, एके शर्मा के जो बॉडी लैंग्वेज है वो बताने के लिए काफी है कि किसी बड़ी जिम्मेदारी को निभाने के लिए वो तैयार हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यालय है, जब वहां पे वो एंट्री करते हैं तो वो जो जयकारे लगाते हैं, वो जो नारे लगाते हैं, वो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगाते हैं, उसके बाद अमित शाह और जेपी नड्डा का लगाते हैं, स्वतंत्र देव सिंह का लगाते हैं। यानी जो संगठन और जो बड़े नेता हैं उनका वो नारा लगाने का काम करते हैं। उनसे सवाल पूछा जाता है तो वो ऑफ द रिकॉर्ड बताने के लिए वो बताते हैं कि आने वाले वक्त में मैं बोलूंगा, अभी वक्त नहीं है बोलने का। मतलब वो कितना तैयार हैं आने वाली चुनौतियों को लेकर कि जो अटकलें हैं उसके मुताबिक उनको कैबिनेट विस्तार जो होने जा रहा है, यानी अगर भारत कोई प्रत्याशी नॉमिनेशन फाइल नहीं करता है, यानी जो 12 प्रत्याशी हैं उनके अलावा अगर कोई नहीं आता है तो ये सभी नाम निर्विरोध चुने जाएंगे और उसके बाद जो प्रक्रिया शुरू होगी वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा कैबिनेट विस्तार, यानी सरकार जो है कैबिनेट विस्तार करेगी। उसकी भी तय सीमा एक तरीके से बताई गई है कि 21 तारीख के बाद ये विस्तार हो सकता है और उस विस्तार में एके शर्मा की क्या भूमिका होगी ये सबसे महत्वपूर्ण है। जो अभी अटकलें लगाई जा रही है और उन अटकलों को भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता खारिज नहीं कर रहा है। इससे और बल मिलता है कि एके शर्मा को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार में मिलने वाली है। और उससे पहले एके शर्मा ने संगठन के तमाम नेताओं से मुलाकात की, चाहे
चाहे वो केशव मौर्य की बात करें जो डिप्टी सीएम है, या जो पार्टी के और नेता हैं, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदया है आनंदीबेन पटेल, उनसे एक शर्मा ने मुलाकात करने के काम किया। कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ठीक है पवन, आप नामांकन प्रक्रिया को लेकर लगातार जानकारी लेते रहिए, आपसे आगे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया।